4 गेंदें, रन चाहिए 6। बांग्लादेश जो कि इतिहास रचने से सिर्फ 2 कदम दूर। तभी हार्दिक ने डाली एक गेंद मुस्तफिजुर रहीम के बल्ले का एज लेके विकेट कीपर के बगल से चौका। अब बांग्लादेश ऑलमोस्ट मैच जीत चुका है। सभी प्लेयर मैदान में दौड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि 3 गेंदों में चाहिए 2 रन। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जिसे बांग्लादेश आज तक भूल नहीं पाया होगा। बात है दोस्तों 2016 की। इंडिया में आयोजित किया गया था T20 वर्ल्ड कप, जिसमें भारत की शुरुआत ही खराब रही। जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए एक मैच में 130 रन बनाने में भी टीम इंडिया के पसीने छूट गए और भारत को अपने ही घर में 47 रन से एक शर्मनाक हार मिली। अब दूसरा मुकाबला जो कि खेला जाना था सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान के साथ। इस मुकाबले में तो हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं। हारे तो वर्ल्ड कप से तो बाहर होंगे ही, ताने सुनने पड़ेंगे वो अलग से। पर विराट कोहली के दम पर भारत ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। एक जीत और एक हार के साथ अब अगला मुकाबला खेला जाना था बांग्लादेश से। वही बांग्लादेश जो कि ग्रुप स्टेजेस में अपने 2 मुकाबले हारकर वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो चुका था। लेकिन ये वही बांग्लादेश था जिसने 2007 में इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप में हराकर ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर कर दिया था। मुकाबला खेला जाना था बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, एक छोटे मैदान पर, जहां बांग्लादेश के कप्तान मशरफ मोर्तज़ा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। एक स्पिन फ्रेंडली विकेट पर यह फैसला कोई बुरा नहीं था, जहां भारत की तरफ से बैटिंग करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन। रोहित शर्मा जो कि पिछले 2 मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन दिखा नहीं पाए थे, लेकिन इस मैच में एक अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। पहला ओवर खामोश चला जाता है, मगर दूसरे ओवर में शिखर धवन टीम की पहली बाउंड्री लगाते हैं। दूसरी तरफ से रोहित शर्मा भी चौके और छक्के लगाना शुरू करते हैं, दोनों ही अटैक करने के मूड में। देखते ही देखते भारत का स्कोर 5 ओवर के बाद 40 रनों के पार कि तभी छठे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने की कोशिश में फील्डर के हाथों कैच आउट। 42 रन पर भारत को लगता है पहला झटका, जहां रोहित 18 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब बैटिंग करने आए थे उस टूर्नामेंट के हीरो रहे विराट कोहली, लेकिन 3 रनों के अंदर ही भारत का दूसरा विकेट गिर चुका था, जहां शिखर धवन शाकिब अल हसन का शिकार बने। लेकिन फिर खेलने आए सुरेश रैना और विराट कोहली ने मिलकर पारी को फिर से स्टेबल किया। दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप नजर आ रही थी। सुरेश रैना ने अल हमीद के एक ही ओवर में 2 छक्के जड़कर भारत को 70 रनों के पार पहुंचा दिया। दूसरी तरफ विराट कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने भी स्वागत होम के अगले ही ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया, मगर उसी ओवर में वो आउट भी हो गए। तब क्रीज पर खेलने आए हार्दिक पांड्या, उन्होंने आते ही अपना बल्ला घुमाना शुरू कर दिया। अपनी पारी के दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने अपना खाता खोला। वो कुछ बाउंड्री मार ही रहे थे कि तभी सुरेश रैना कैच आउट हो जाते और वहां से बैक टू बैक विकेट गिरते हैं। पहले हार्दिक पांड्या, उसके बाद युवराज सिंह, दोनों ही सस्ते में आउट हो चुके थे। यहाँ से 3 ओवर बची थी और भारत का स्कोर 130 तक भी नहीं पहुंचा था। अब यहाँ से एक अच्छी फिनिशिंग देने की जिम्मेदारी धोनी और जडेजा के कंधों पर थी और उसी बीच धोनी ने एक चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ से जडेजा ने भी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े, जिसके बाद लड़ते झगड़ते भारत का स्कोर पहुंच गया 146 रन और इस मुकाबले को जीतने के लिए बांग्लादेश को बनाने थे 147 रन, जो कि इस पिच पर बनाना उतना भी आसान नहीं था और इसे डिफेंड करना भारतीय गेंदबाजों की जिम्मेदारी थी। जहां भारत की शुरुआत ही मिस फील्ड से रही और बांग्लादेश की चौका लगाकर, मगर मैच के तीसरे ही ओवर में अश्विन ने मिथुन को अपने मैजिकल डिलीवरी से हार्दिक के हाथों कैच आउट करवाया। मगर दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह मिस फील्ड पर मिस फील्ड करे जा रहे थे। तमीम इकबाल का एक आसान से हाथ में आया हुआ कैच उन्होंने छोड़ दिया। कैच तो छोड़ा ही, लेकिन अपने अगले ही ओवर में तमीम इकबाल से 4 चौके खा लिए। टोटल पहले ही छोटा था और इसमें ऐसे रन लुटाना भारत को आगे जाके मुश्किल में डाल सकता था। दूसरी तरफ बांग्लादेशी बल्लेबाज भी तेजी से रन जोड़े जा रहे थे। दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसे में भारत को विकेट मिलना बहुत जरूरी था और वो काम किया रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर।
बड़ा शॉट खेलने आगे आए तमीम इकबाल को आधे में ही लटका दिया और स्टंप आउट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के चौके और छक्के रुक नहीं रहे थे, मानो उन्होंने ठान लिया था कि आज मैच जल्द ही खत्म करना है। 12 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 90 के पार पहुंच गया था। शाकिब अल हसन जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेले जा रहे थे, अगर भारत को इस मैच में वापसी करनी थी तो उनका विकेट लेना जरूरी था और वो काम किया रविचंद्रन अश्विन ने। स्लिप के हाथों कैच आउट करवा के भारत को 5वीं सफलता दिलाई और वहीं से कुछ हद तक रन रेट पर भी रोक लग गई। मगर बांग्लादेश समझ चुका था कि यह बड़े शॉट लगाए बिना काम नहीं बनेगा और उनका कोई भी बल्लेबाज आया तो वो छक्का और चौका लगाने की ही कोशिश कर रहा था। सौम्य सरकार ने आशीष नेहरा के एक ही ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़कर उसे साफ कर दिया, मगर नेहरा जी ने भी जाते जाते उनका विकेट ले ही लिया। अब मैच जा चुका था पूरी तरह इंटरेस्टिंग मोड में, क्योंकि बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए थे 12 गेंदों में 17 रन और क्रीज पर थे मुस्तफिजुर रहीम और महमदुल्लाह रियाज। मगर 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही टाइट डाला और मात्र 6 रन दिए। यहाँ से बांग्लादेश को जीतने के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 11 रन और धोनी के सर पे एक और परेशानी, क्योंकि भारत के सभी मेन गेंदबाजों के ओवर खत्म हो चुके थे। अब गेंदबाजी के लिए आखिरी ऑप्शन बचा था हार्दिक पांड्या का। अब आखिरी ओवर डालना था हार्दिक पांड्या को और पूरे मैच का नतीजा उसी ओवर में निकलना था। एक ऐसा मुकाबला जिसे बांग्लादेश 1-2 ओवर पहले ही जीत जाना चाहिए था, मगर उसे आखिर तक लाया गया। ऐसे में हार्दिक की तरफ से डाली गई दूसरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहीम कवर के ऊपर से एक चौका लगाते हैं। अब बांग्लादेश इतिहास रचने से सिर्फ 2 कदम दूर, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश ने कभी भारत को T20 में हराया नहीं था। कि फिर हार्दिक की तरफ से डाली गई अगली गेंद पर मुस्तफिजुर रहीम के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के बगल से चौका चली जाती है। अब मुकाबला पूरी तरह बांग्लादेश के हाथों में। मुस्तफिजुर भी सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब चाहिए थे 3 गेंदों में 2 रन, मगर उसके बाद जो हुआ दुनिया उसे इतिहास के नाम से जानती है। अगले गेंद पर मुस्तफिजुर रहीम मैच को जल्द खत्म करने के इरादे से बड़ा शॉट खेलते हैं, मगर वो सीधा धवन के हाथों में जाती है। अगले बॉल पर फिर महमदुल्लाह एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में जडेजा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब मैच पूरी तरह इंटरेस्टिंग हो चुका था। जो मुकाबला कुछ देर पहले बांग्लादेश के पक्ष में नजर आ रहा था, वो अब बराबरी पर नजर आने लगा। बांग्लादेश को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। तभी हार्दिक ने डाली अगली गेंद पर बांग्लादेशी बल्लेबाज बल्ला तो घुमाते हैं, लेकिन गेंद बल्ले पर आती नहीं और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती है। बांग्लादेशी बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ते हैं, मगर पीछे से महेंद्र सिंह धोनी अपनी चालाकी से उन्हें रन आउट कर देते हैं और भारत एक हारा हुआ मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी के ब्रिलियंस के चलते जीत चुका था। भारत ये मुकाबला 1 रन से जीत गया। उस समय जो भी उस मैदान में था, वो जिंदगी भर उस एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं पाएगा। ऐसे मुकाबले सदी में एक बार होते हैं, जो कि फैंस के दिलों में सालों तक याद रहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम ऐसे ही अमेजिंग और हिस्टोरिक मैचों पर वीडियो बनाते हैं, तो उसे देखने के लिए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक क्रेडिट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक अमेजिंग और हिस्टोरिक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।